जी जी मैं देखिए शादाब चौहान क्योंकि लव जिहाद हमारा टॉपिक है, लव जिहाद की फाइल्स, और जो गिरिराज सिंह ने महत्वपूर्ण बात बोली, और मैं इस बात पर इसलिए आना चाहता हूं। संजय राउत ने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद कहें या कुछ और कहें, लड़कियां तो हमारी ही मर रही हैं, और इसमें मेरे पास कुछ एग्जाम्पल भी है। श्रद्धा और आफ्ताब मई 2022, नीति गुप्ता सुफियान नवंबर 2022, अंकिता शाहरुख अगस्त 2022, बबली रानी शहजाद सितंबर 2021, दिशा मिश्रा इमरान अगस्त 2021, निकिता तोमर तौसीफ अक्टूबर 2020, एकता देशवाल और शाकिब जून 2019। ऐसे और भी मेरे पास लिस्ट है। क्या आपको लगता नहीं है, क्या आपको लगता नहीं है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं, रूपाली को मुंबई में इसलिए उसका गला काट दिया जाता है क्योंकि वो बुर्का नहीं डालती और वो उसका पति था। ऐसा कैसा प्यार जो शादी से पहले नहीं है, शादी के बाद भी नहीं रहा? जवाब इस बात का। बिल्कुल अमीश, श्रद्धा बहन के साथ जो दरिंदगी की गई उसका ना कोई फेवर हो सकता और विचार भी नहीं हो सकता, और हम तो मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बीच चौराहे पर पत्थर मारने की सजा देनी जाए, जो पूरी दुनिया को मिसाल बने कि यह भारत महिलाओं का सम्मान करने वाला देश है। लेकिन अफसोस, हम 3 दिन बात करेंगे कि बेटी मर गई, फिर सब जाकर के घर बैठ जाएंगे, सब घर बैठ जाएंगे। 4 दिन बाद फिर हत्या होगी। मैं कह रहा हूं कि हत्यारा कोई भी हो, आपने जिनका नाम लिया उनमें एक नाम और जोड़ दीजिए कि गाजियाबाद में प्रीति शर्मा, वो उसने एक व्यक्ति का मर्डर किया। सुबुही ने आज बहुत अच्छी बात कही, फिरोज का सुबुही ने बहुत अच्छी बात की कि एक साइकोपैथी है, इसको रिलीजन और कास्ट से जोड़ेंगे तो भारत की बेटियों को सम्मान नहीं मिलेगा, भारत की बेटियां अपमानित होती रहेंगी। आज एक सख्त कानून की जरूरत है, और अश्वनी भाई से मैं पहली बार इस बात पे एग्री हूं कि हमारे कानून में रिफॉर्म की जरूरत है, और जो लोग इसमें कवर फायर, रिलीजन का कवर फायर दें, कास्ट का कवर फायर दें, बलात्कारियों के अच्छे संस्कार बताएं, उनको भी सजा दी जाए। जी लव जिहाद तो है ना? ये बात किसी नेता ने बोली, केरल से निकल के आई थी, और किससे निकल के आई थी? सुन लीजिए, केरल के चर्च से निकल के आई थी। सुन लीजिए अमित, 30 सेकंड। पूरे देश को आज ये जान लेना चाहिए, जिहाद का मतलब है सत्य और न्याय के लिए संघर्ष। और अगर लेकिन उस जिहाद के शब्द के अर्थ को किसने खराब किया? रुके नहीं, एक सेकंड। अगर सही कह रहे हैं आप, लेकिन उस शब्द को किसने खराब किया? सुन तो लीजिए, अब जवाब। जब आतंकी कहते हैं जिहाद करने जा रहे हैं तो उसको कंडेम कर रहे हैं। 30 साल पहले कंडेम होना चाहिए था। आप इन बेटियों को सच्चाई जानना नहीं, रुक जाइए। देश तक केंद्र सरकार नहीं मानती। सुनो यार, पूरी सच्चाई देश तक जानी चाहिए। अगर कोई इस तरह की घटना को जिहाद कहता है तो उस शैतान को भी वही फांसी चढ़ानी चाहिए। ये जिहाद नहीं, ये लव आतंकवाद है, और ये लव आतंकवादी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हमें मतलब नहीं है, उसको सजा देनी चाहिए। अश्विनी बात है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक बात कह रहे हैं, इसको धर्म के चश्मे से 2 लोग देख रहे हैं, जो नेता देख रहे हैं, जो धार्मिक गुरु देख रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं। फिर मैं ऑडियंस की बात आ रहा हूं, मुझे पता है आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। करता हूं कि कम से कम इस बार कोई इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। 50 सेकंड आपके बोलिए। हाँ, बड़ी सीधी सी बात है। 15वीं शताब्दी में जब बाबर आया तो 25,000 सैनिकों को लेके आया था, और आज की डेट में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुस्लिम पॉपुलेशन 60 करोड़ है। तो स्वाभाविक सी बात है, बाबर अकेले आए यहाँ पे उन्होंने हिंदू लड़कियों को लिया, जबरदस्ती किया, जो भी किया, शादी किया। यानी 25,000 जो संख्या थी 15वीं शताब्दी में, 2022 में वो संख्या 60 करोड़ हो चुकी है। यानी मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 25,000 से जाके वो 20,000 गुना बढ़ गई। जबकि 15वीं शताब्दी में जो भारत में हिंदू थे 13 करोड़, वो जाके 110 करोड़ हुए हैं, यानी 8 गुने बढ़े। तो हिंदुओं की पॉपुलेशन 8 गुना बढ़ी। अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 500 साल में इतना बड़ा जो हेरफेर आया, वो फिर आजाद भारत की बात कर आ रहा हूं। तो इसका मतलब 25,000 से 60 करोड़ बनना ये ऐसे नहीं होगा कि बच्चे पैदा कर दिए। वो 25,000। अरे भाई अश्विनी जी, आप वकील हैं, सुनिए, वो 25,000 हो रहे हैं। आज मैं कहूं, बहनों पूछो कि आज 21वीं सदी में आज पूरी दुनिया गर्व करे। अभी कहा दुबई में बेटी सुरक्षित है, आपने कहा दुबई में बेटी सुरक्षित है, दुबई में सुरक्षित है। बात भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं भारत में मैं इन लोगों को मानता ही नहीं हूं मुस्लिम है,
क्योंकि 15वीं शताब्दी के बाद भारत में उससे पहले कोई मुस्लिम था ही नहीं। भारत आप नहीं देंगे नहीं इसमें मेरा अरे ये अपने आप को बाबर का माने, अलग माने, ये मंगोलियन माने, तुगलक माने। अभी आप भी नहीं मान रहे उनकी बात को, आपने ट्रेंड आपने शुरू करा, आप सुबुई को नहीं मानते, वो आपको नहीं मानते। अब दीजिए प्रूफ से मुस्लमान नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। बड़ी सीधी सी बात है। सरकार तो मान रही है कि मुसलमान है, कौन कौन ये सवाल मुसलमान पूछ नहीं रहा मान था? रहे मैं चाहता हूँ लड़कियां सवाल पूछे, पीछे से शुरू करते हैं। बोले क्या सवाल है आपका, अपनी बात को रखिए आप। देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। तो सबसे पहले तो लड़कियों को समझना ज़रूरी है, चाहे वो साइकोपैथी हो, चाहे वो डेमोग्राफी की बात है, लेकिन सारी बातें हिंदुओं की लड़कियों के साथ ही क्यों होती है, ये बात है। तो लड़कियों के लिए मैं ये मैसेज करना चाहूँगी कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, स्पेशली मुसलमान, ये एक मेंटालिटी बनाई जाती है कि मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज के ऊपर खोजेंगे, उनको अपनी बात रखने दीजिए, इस चीज के आप ऊपर खोजेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितने व्हाट्सएप ग्रुप, कितनी चीजें ऐसी बनी हुई हैं, और ये एक्चुअली लव जिहाद है। आई एम गारंटीड ये बात कह सकती हूँ कि ये लव जिहाद है और ये मर्डर्ड है। इतनी झगड़ने अभी घटना हुई थी, इसमें एक सुर में सबकी आवाज निकलनी चाहिए थी, पर कुछ लोग इतने गिर गए हैं कि वो आफ्ताब का ये देख रहे थे, आफ्ताब पूना वाला है, कहीं वो पारसी तो नहीं मुसलमान के लिए, ताकि उसे बचा सके। इतने अब घटिया सोच जब तक चलती रहेगी तो देश कैसे बढ़ेगा। और एक और ठीक है सर, आप बाद में लड़ लेना। दूसरा सवाल हर दिन 86 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज होते हैं सर। हम आज डिबेट कर रहे हैं, हम कल डिबेट करेंगे, इस बीच 86 से ज्यादा महिलाएं का और रेप हो जाएगा। ये कब तक हम सहते रहेंगे? ओके और कौन अपनी बात रखना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करे, आप बोलिए। अच्छा, मैं आपको सर उसके बाद वाला जो सवाल सुना आपने सुना ही नहीं शायद सर। जमई जी से मैं कह रहा हूं, अभी भी आपने कहा ये आफ्ताब ने मर्डर किया है, केवल वहीं तक फोकस कीजिए, आगे इंक्वायरी मत कीजिए, देखिएगा सब देखेंगे। और आपने कहा इनको कहा कि फांसी होना चाहिए, अब क्यों नहीं इस पे फतवा जारी करते कि सर तन से अलग होना चाहिए, जब एक मुस्लिम ने हिंदुओं का वो किया है। ठीक है ओके, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है, अच्छा ठीक है, बार बार ही बात को डिफेंड किया जाता है। देखिए लव जिहाद कहीं ना कहीं, जितना हम लोग आज बोल रहे हैं लव जिहाद, यंगस्टर के दिमाग में वो बात बैठती है, उसके बाद वो 100 जगह पर पहुंचते हैं, और उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि शायद हम भी करें तो हमारे बड़े हमारे ऊपर फोकस करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ये स्पेशल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद मेरा सवाल सर ये है कि कैसे आप लोग किसी को डिफेंड कर सकते हैं? अगर वो मर्डरर है तो मर्डरर ही रहेगा। दूसरी चीज, डिफेंड तो किसी ने नहीं करा यहाँ पर, व्हाटएवर डिफेंड तो किसी ने नहीं करा। सर प्लीज आप क्लैरिफाई कर लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर 2020 में, अरे यार सुन लो भाई, बोलिए सर। बाबर को जीजा बना दिया भारत का, क्या बात कर रहे हैं? बोलिए। पार्लियामेंट के अंदर 2020 में भारत सरकार के मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखित में कहा कि यहाँ से भारत सरकार नहीं मानती कि कोई लव जिहाद होता है, कोई एक्सटेंडेड लॉ नहीं। कोई केस जो यहाँ एक केस भारत का बता दीजिए जहाँ पे जज ने लव जिहाद की बात कही। जितने कैजुअली भारत सरकार के मंत्री ने कहा सर, वो होम मिनिस्ट्री में थे। ये गलत तरीका है, आप समझिए। तो ये जो आपका ब्रेन को भी नहीं बोलने दे रहे, ये व्हाट्सएप से मत हो जाए। बहुत अच्छी बात की, ये ब्रेन वॉश। आप एंकर की बात मान नहीं रहे, आप लॉ की बात मानेंगे। आप एंकर की बात यहाँ खड़े होकर मान नहीं रहे, आप कानून की बात मानेंगे। बताइए सर। आपको इशरत याद है? इशरत को पुष्पेंद्र ने मार दिया लखनऊ में, यही सितंबर। बिल्कुल, वो भी गलत है। इशरत याद नहीं? इशरत को, अगर इशरत को पुष्पेंद्र ने, अरे इशरत मरे या इशिका मरे, गलत दोनों है। समझ रही है आप धर्म ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये ओछी मानसिकता और गिली राजनीति है। इशरत को अगर मत चलाइए, कहिए कि स्पीडी ट्रायल। सर क्या कलर फाड़ दे रहे थे, वो बोलने जस्टिस फॉर श्रद्धा बोलिए, ब्रेन वॉश करने का तरीका। जस्टिस फॉर श्रद्धा होनी चाहिए। ब्रेन वॉश ऐसे ही करते हैं लोग। अगर इशरत, आप इससे पहले 50 डिबेट में आ चुके हैं, आप देख लीजिए, आपका यही एजेंडा रहता है। आप पेड एक्टर हैं बीजेपी, आप भी तो 1000 डिबेट में आते हैं। तुम्हारा पेड एक्टर, अगर तुम्हारा पेड एक्टर comes from BJP, I know it. Yeah, this is very wrong. This is very wrong. Yes, you are. I can file your case against you. I will prove you. You know who I am. I am a journalism student. You can't question me right now here. Paid actor. I am paid actor. Yes, you are a You paid will give me actor. certificate. 10 Who are you to अरे give me 50 certificate? डिबेट में आप आते हो, आप सवालों का जवाब नहीं देते तो गाली देते हैं। पब्लिक को बुलाओ आप। ठीक है। ये पब्लिक नहीं है यार। प्रॉब्लम ये है, बस फालतू बात। बड़ी सीधी सी बात है। एक बार ध्यान से सुनिए भैया, ये लड़ाई दो धर्मों की नहीं है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आदिकाल से देखिए, पहले सुर असुर लड़ते थे, देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे। अब हम उसको बाद में कहने लग गए हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है, दो संस्कृतियों में युद्ध पहले भी था,
दो सोच में युद्ध पहले भी था, वो कंटिन्यू है, आज भी है। अब कभी आफताब श्रद्धा बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है। दो संस्कृतियों में युद्ध हमेशा चलेगा।